call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि हमारे जो व्यंजक होते हैं उन्हें कैसे जोड़ा या फिर घटाया जाता है, इस बारे में हम बात कर रहे थे, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें कि कब हमारा, देखो एक बात तो सबको याद होगी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि हमारे वो व्यंजक ही जुड़े या घट सकते हैं कि कैसे हो, जो कि आपके समान, ठीक है, समान पद हो। समान पद ही क्या होते हैं, घटते हैं या जुड़ते हैं। चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या हम इन दोनों को घटा पाएंगे या कि नहीं, बताओ। अगर हमारे पास दो व्यंजक है छोटे छोटे से, या फिर कह लो दो पद हैं, तो क्या हम इन दोनों पद को घटा पाएंगे या नहीं घटा पाएंगे? नो मैम। ओके, बाकी बचे? क्यों बच्चा पोल में क्यों नहीं आता आपका नाम? मैंने तो देखा है पहले। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से बताओ, अगर 7y और 14y स्क्वायर है तो क्या हम इन्हें घटा पाएंगे या नहीं घटा पाएंगे? वेरी गुड, जो आप लोग आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, नहीं घटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे पद हैं, ये दोनों असमान पद हैं। असमान पद का मतलब क्या होता है बच्चा? असमान पद का मतलब होता है आपका या तो चर अलग अलग हो, दो चीजें याद रखनी चाहिए। आपका चर होता है एक इम्पोर्टेंट, और दूसरा आपका क्या होता है, घातांक होता है। अगर दोनों पदों में चर और उसका घातांक समान है, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों में एक्स और वाई आ रहा है, हाँ आ रहा है। दोनों में देखो वाई, एक्स की घात क्या आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पर भी 2 आ रही है, वाई की घात 1 आ रही है, वाई की घात 1 आ रही है, मतलब सेम सेम है। तो चर और चर की घात जब समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। और समान पद को जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन अगर समान पद नहीं है तो हम उनको जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था 7y और 14y स्क्वायर, तो आपका चर तो सेम है, दोनों में वाई वाई आ रहा है, लेकिन जो चर की घात है बच्चा, एक में क्या है, 1 है, और दूसरे में क्या है, 2 है, तो दोनों अलग अलग है। तो क्या हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे असमान पद होते हैं तो उनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ कि अगर मैं 15x y² में से बात करूं कि हम इसमें से -2 और y² x को घटा सकते हैं कि नहीं, तो जल्दी से बताओ, हाँ या ना। आपको सिर्फ आंसर बताना है, यस और नो, कितना आएगा क्या आएगा वो हमें मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं या फिर नहीं घटा सकते। वैसे हम घटा सकते हैं। वेरी गुड बच्चे। अब तो बच्चा कैसे देखना होता है, हेलो विद्या, कैसे देखना होता है हमें? हमें देखना होता है कि चर समान है क्या, और फिर चर की घात समान है क्या। अगर दोनों समान होगा तो समान पद कहलाएंगे और उनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। ओके बच्चा, वैसे मैंने अभी तक कुछ खास नहीं बताया, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर हमें दो पदों को जोड़ना या घटाना है तो हमारा क्या होता है, हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि वो समान पद है या नहीं है, क्योंकि दो समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर वो समान पद नहीं है तो ना हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते। अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी समान पद का मतलब क्या होता है बच्चा, कि हमारा चर समान होना चाहिए और उसकी घातांक जो है, जो उसकी पावर है वो एक सी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, तभी समान पद कहलाएगा। वही हम पूछ रहे हैं बच्चे कि हम इन्हें जोड़ घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते। तो देखते हैं कौन कौन से चर आ रहे हैं, दोनों में एक्स और वाई आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखो पहले वाले में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का घातांक क्या है, 1 है, दूसरे वाले में भी क्या है, 1 है, तो हाँ ठीक है, ये तो समान हो गया। अभी यहाँ पर देखें तो y की घातांक क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो बच्चे कि यहाँ पर भी दोनों सेम है। तो बच्चा जब हमारा चर सेम है, घातांक सेम है, तो हम इनको घटा या जोड़ सकते ही है। ठीक है, अभी चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे कि अगर हम दो पदों को घटाएंगे तो आएगा क्या। ये भी आपको देखना है कि जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, और दूसरा अगर हम उसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा। मान लो मैंने कहा कि आपको 15x² में से क्या घटाना है, आपको घटाना है 17x²। बताओ क्या आएगा।
हम छोटे छोटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, ताकि हमको बड़े क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। ट्राई करो जल्दी से। क्या करना है, 15x² में से 17x² को घटाना है। घटा के मुझे बताएंगे कि कितना आएगा। 2x3। नहीं, फिर से देखो बच्चा। 2 ठीक है, साइन देखो द्वारा। साइन का मैंने क्या बताया था, जब हम एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह जो आता है, अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के, तो बड़ी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बचा, फिर से चेक करो, क्या 2x² ही आएगा कि -2x² आएगा। देखो मैं आपको फिर से इसीलिए बता रही हूँ कि आपका क्या होता है कि जब हम एक पद में से दूसरा पद घटाते हैं और दोनों मान लो संख्याएं दोनों अलग अलग चिन्ह की है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर जो संख्या, इसको पहले नॉर्मली घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये 8, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 15। इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस। अभी प्लस चिन्ह है तो आंसर भी प्लस का आएगा। बड़ी संख्या जो होती है बच्चा, हमेशा उसी का चिन्ह आता है आंसर में। यहाँ पर देखो, तो 15 ठीक है, ये 17 ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 17 आपका क्या हो जाएगा, 17 बड़ा है, इसलिए आंसर -2 आएगा। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो? तो चलिए इसको देखते हैं, 15x² -17x²। तो x² x² तो दोनों में मतलब समान पद है, तो इसको घटा तो सकते हैं। हाँ बच्चे, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। यहाँ पर देखो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या सॉल्व करना होता है ना बच्चा, तो x² तो सॉल्व करना नहीं है। ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे पास मान लो 15 रुपए थे, उसमें से हमारा क्या हो गया, उसमें से हमारे 4 रुपए खो गए, तो बचेंगे तो रुपए ही ना। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस किया है, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी, बड़ी संख्या है 17। तो 17 के पहले जो चिन्ह लगा है वही आपकी संख्या का चिन्ह होता है, तो संख्या के पहले 17 लगा हुआ है ना बच्चा, तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बड़ी संख्या 17 थी, इसलिए आंसर भी माइनस का आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? चलो एक दो और करते हैं, थोड़ा फिर हम बड़े पे चलते हैं। मान लो लिखा हुआ है कि हमें लाइक 10x² में से, ओके, माइनस का 5x² को घटाना है। ट्राई करो बचा। देखो ये वाला माइनस चिन्ह वाला माइनस नहीं है, ये पद वाला माइनस है। मैंने आपको बताया था कि पद का माइनस अलग होता है और चिन्ह आप जो माइनस लगाओगे वो अलग आएगा, मतलब दो माइनस आएंगे, एक घटाने वाला माइनस और एक आपका जो पद का माइनस है वो। तो फिर आपको दोनों का गुणा करना पड़ेगा। मैं इतनी हिंट दे रही हूँ, अभी आप लोग ट्राई करो इसको और आंसर करो। नहीं, फिर से ट्राई करो बच्चा। मैंने क्या बोला, ये वाला माइनस वो वाला माइनस नहीं है, घटाने वाला माइनस नहीं है, ये आपके पद का माइनस है। हम्म, दो माइनस आएंगे, एक घटाने, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देती हूँ। वेरी गुड बच्चा। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 10x² है। नहीं, माइनस का क्यों आएगा बच्चा, माइनस यहाँ है, ये हमने घटाने का माइनस लगाया, फिर ये हमारा पद है जिसको घटाना। अभी ट्राई करो क्या आएगा। अब तो देख ही रहा होगा ना बच्चा कि हमारा दो माइनस है, तो दोनों माइनस का क्या होगा, गुणा होगा। और हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि माइनस की बहुत खासियत ये है कि जब भी वो जिस भी चिन्ह में गुणा होता है उसको बदल देता। अगर वो माइनस में गुणा होगा तो प्लस बना देगा उसको, और प्लस में उसका गुणा करोगे तो वो माइनस का बना देता है उसको। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, चलो
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर ये तो ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस, सीधी सीधी बात है, माइनस का किसी में भी गुणा करोगे वो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर वाई। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, फिर पोल में प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा बच्चा। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि 4a माइनस 3b में से 3a माइनस 3b को घटाइए। चलिए अब आप लोग ट्राई करो। इसमें दो है तो आपको पता ही है, दो में अलग अलग समान पद है तो अलग अलग समान पद के साथ उसको हल करेंगे। वेरी गुड बच्चे। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। मैम यस बच्चे। मैम मेरी बहन का नाम दीपिका है। हाँ मेरा भी। ओके क्यों बच्चा माइनस का v क्यों आएगा, देखो दोनों में 3 और 3 है। ठीक है वेरी गुड बच्चा। मैम माइनस का बी क्यों नहीं आया? बताते हो अभी, देखो क्या है, ये देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से हमें घटाना क्या है, घटाना हमें पूरा है, ए 3a माइनस 3b घटाना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जिसके पहले भी माइनस आ रहा है, ये तो पूरा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट अगर हम कब लिखते हैं, मान लो ये लिखा हुआ है 2 और 5x और प्लस 4, तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 का गुणा दोनों पदों में होना है। ऐसे ही इस माइनस का मतलब है कि दोनों पदों में इसका गुणा होना है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 4a माइनस 3b। अब गुणा करने का, माइनस का गुणा करने का मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपका इंटरेस्टिंग क्या होता है इसमें, कि जिस भी में गुणा होगा, जिस भी चिन्ह में होगा उसको बदल देगा। ठीक है, तो अगर प्लस में होगा तो माइनस कर देगा, और माइनस में होगा तो प्लस कर देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का था पहले, अब माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, ये माइनस का है, गुणा होगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अभी देखो 3 भी प्लस का है, 3 भी माइनस का, मतलब उल्टा बोल दिया, 3 भी माइनस का है प्लस का, 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0। 0 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो 4a माइनस 3a, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका ये आ जाएगा, या 1 ये कह लो, 1 को तो लिखते नहीं है क्योंकि 1 में तो किसी का भी गुणा करो वही संख्या आती है, तो फिर हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ आया बच्चे? मैम हमें लगा कि ना 3 काटना है। नहीं बच्चा, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो पूरा पद है ना। मान लो मेरे पास 3 रुपए है, तो मैंने सारे 3 रुपए किसी और को दे दिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि रुपए बचे रहेंगे, 3 और 3 खत्म हो जाएगा, वो तो पूरा एक ही बात होती है ना बच्चे। ओके, चलो एक ओके क्वेश्चन हम मैम। पोल में करते हैं बच्चे। ओके 1 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका 5x² माइनस 4x में से 2x² माइनस
5x को घटाइए। ऑप्शन लिख रहे हैं बच्चे हम, 3x² 7x² -9x, सी आपका है 3x² और प्लस का x, और डी है हमारा 3x² माइनस का x। इसको पोल में करेंगे बच्चे। बचा ऐसे आंसर नहीं करना है आपको, पोल में आंसर करना और सॉल्व करके आंसर करना है पहले। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले में कट गया था तो यहाँ भी कट जाएगा, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कट रहा है तो ही कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। बच्चा चिन्ह का खास ध्यान देना, आप लोग चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हो। दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों ने साइन का ध्यान नहीं दिया। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों ने आंसर किया, चारों बच्चों ने अलग अलग आंसर किया। बच्चे गलत कर रहे हो आप लोग, सिर्फ दो बच्चों ने सही किया। आप लोग साइन का ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चा। मैं हिंट भी दे रही हूँ कि जब जिस भी संख्या को हमें माइनस करना होता है, ये पूरे को माइनस करना है ना बच्चा, तो हमारा पूरे का चिन्ह बदलेगा। तो आप लोग चिन्ह क्यों नहीं बदल रहे हो लास्ट वाले का? पांच बच्चों ने आंसर किया है। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, और फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, 10 से भी ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका। वेरी गुड बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मोस्टली बच्चों ने लास्ट वाला आंसर किया है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ चिन्ह की गलती करी, और कोई गलती नहीं करी आपने, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह की गलती करी। देखते हैं क्या गलती करी है, कैसे होना चाहिए था इसका। देखो 5x² -4x तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? यहाँ देखो माइनस, और इस पे क्या है 2x² -5x।
ठीक है। अभी हमने क्या बताया था कि जिस भी व्यंजक को हमें घटाना होता है इसके ऊपर जो माइनस लगा होता है इसका मतलब है कि उसका गुणा दोनों में होगा। गुणा का मतलब है कि दोनों का चिन्ह बदलेगा। तो 5x² माइनस 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x², प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अभी यहाँ देखो, ये और ये समान है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गुड इवनिंग बच्चे, तो ये 5 है ये 2 है, घट जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 3x²। यहाँ देखो, ये माइनस था ये प्लस का, अलग लिख लो ना बच्चा। 5 - 4 ही तो करना है, ये प्लस का है माइनस का, क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन किसका, बड़ी संख्या कौन सी है 5, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस का x आना चाहिए था, ठीक है, माइनस का नहीं आना चाहिए था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम पोल में ही बच्चे। कोई बात नहीं बच्चा, गलतियां तो होती रहती है, तभी तो हम प्रैक्टिस एक बार करते हैं। दोबारा बता दो। एक सेकेंड बच्चा, देखो मैंने क्या कहा कि पहला वाला जो व्यंजक है 4x² माइनस 4x, सॉरी 5x² माइनस 4x, उसमें से हमें क्या घटाना है, 2x² माइनस 5x घटाना है। अभी जिसको भी व्यंजक को घटाते हैं बच्चा, उससे पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि पूरे को घटाना है ना बच्चा। तो होता क्या है, उस पूरे व्यंजक का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि माइनस का गुणा होता है, माइनस का गुणा होता है तो जो भी प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 2x² पहले प्लस का था, माइनस का गुणा हुआ तो वो माइनस का हो गया। अभी सेम यहाँ पर होगा बच्चा कि ये किसका था, माइनस का, तो माइनस का गुणा होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। अभी 5x² माइनस 2x² समान पद है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 3, क्योंकि 5 प्लस का है और बड़ी संख्या का ही चिन्ह रहता है हमेशा। सेम हमारा इसके साथ होगा, 5x माइनस 4x, तो क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अभी 5 प्लस का है तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। ओके, चलो तो 1 सेकेंड, अभी ये वाला ट्राई करो, 4y² प्लस 2x माइनस 7, ठीक है। इसमें से आपको क्या घटाना है, 3y² माइनस 5x, ठीक है, को घटाइए। सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे, मैं ऑप्शन लिखती हूँ, फिर इसका भी आंसर हम पोल में ही करेंगे। इसका आंसर भी आप सबको पोल में ही करना है, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। मैम ऑप्शन में आपने एक्स का तो लिखा ही नहीं। सॉरी सॉरी बच्चे, इसको वाई कर लो। ये इसको ही वाई कर लो फिर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने वाई के हिसाब से सारे ऑप्शन दिए, ये दोनों वाई कर लो, ठीक है, अभी अभी ठीक आ जाएगा। बच्चा घटाना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। बच्चा हाँ ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चे माइनस जब हम करते हैं तो हमारा जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जो जिस जिस भी हमारा जो बाद वाले व्यंजक होता है ना, उसमें जितने भी पद होंगे सबके चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब जहाँ प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है।
8 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग। अभी 4 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। हम्म, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 8 बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो। मैम हमने आंसर कर दिया बट इसमें आंसर क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड बच्चा, मेरी दोबारा ओपन करती हूँ बंद करके। अभी देखो, अभी दिख रहा है। यस मैम। बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे बच्चे। अभी 17 मतलब लाइक 13 बच्चे इन्होंने ही आंसर दिया है और अभी भी 14 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। छह बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है और 14 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर कर देंगे। अभी 18 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चे, आप जल्दी से आंसर कर दो। चलो 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें क्या था, आप लोग क्यों इतना गलत कर रहे हो? देखो क्या है, 4y² प्लस 2y और माइनस का 7। ठीक है, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 3y² माइनस 5y। तो बच्चा जिसको हमें माइनस करना है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे ना। तो 4y² ठीक है, यहाँ तो कुछ बदलेगा नहीं, जिसको तो ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो आ रहा है उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है, माइनस का है, तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5y। ठीक है, अब तो हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, समान पद है। तो 4 में से -3 जाएगा, क्या बचेगा, y²। 7 कैसे ही बच रहा है बच्चे, जब हमें माइनस करना है, प्लस तो करना ही नहीं है, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। और जब दोनों ही अलग अलग चिन्ह के हैं तो क्यों ही प्लस होगा, माइनस होगा। तो कितना आ जाएगा, y²। यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y और माइनस का 7। बचा, देखो मैं रिपीट करती हूँ, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम पहले माइनस का गुणा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। मतलब जिस भी पद को हमें घटाना है उसमें हमारे क्या था, माइनस का गुणा होता है। और माइनस का गुणा होने का मतलब है कि जितने भी पूरे व्यंजक में जितने पद आ रहे हैं सबका चिन्ह बदल जाता है। अगर कुछ माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने इसके चिन्ह बदल लिए, फिर हमने क्या कहा, क्या माइनस लिखा है, नहीं वो तो सी का है बच्चा। ये कंफ्यूज हो गए हो क्या तुम लोग? वो तो मैंने वो वो डैश नहीं लगाते हर चीज के बाद, लाइक डी के बाद ये है। देखो कितना गैप है, मतलब नहीं उसका माइनस नहीं है। अगर इसका माइनस होता तो पास में लगाते ना बच्चा, इस तरह लगाते। इसका माइनस नहीं था बच्चा ये। ठीक है, कोई नहीं, अगर कंफ्यूज हो गए तो अभी अभी तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था तो ऐसे गलत नहीं है।
कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात। ठीक है, तो इस तरह हमें करना होता है। एक और प्रैक्टिस कर मैम लेते मुझे हैं। समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा? देखो मैंने क्या कहा है कि जब ओके मैम जब हमारा आपने माइनस का साइन प्लस में चेंज किया ना, तब मैं कंफ्यूज हो गई। देखो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर हमें करना क्या है, घटाना है। ठीक है, और जब घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे ना। जैसे मैंने कहा कि 10 में से 5 को घटाओ, तो हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, हाँ या ना। तो बच्चा ये होता क्या है, ये माइनस का जो चिन्ह है वो घटाने की संक्रिया का चिन्ह है। और जब ये चिन्ह लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका गुणा। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है x+y, इसका क्या मतलब होता है कि 2 का गुणा x और y दोनों में है। ऐसे ही इस माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद आ रहे हैं सब में है, ये इसका मतलब होता है। तो हमने वही तो किया, माइनस का गुणा करा, प्लस में माइनस का गुणा करते हो तो क्या आता है, माइनस, और माइनस में माइनस का गुणा करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यही हमने इसको फॉलो किया कि माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो गया ये, और ये इसमें करेंगे तो प्लस का हो गया। अभी तो हमें समान पद ढूंढने थे और उसको सॉल्व करना था। ओके बच्चे, ओके एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मुझे समझ में आ गया। ओके बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है 11x² और यहाँ पर लिखा हुआ है x और माइनस आपका लिखा हुआ है 9। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना है 5x² प्लस का x, बस इतना ही घटाना है। ठीक है, इसको घटाओ। ये हमारा ऑप्शन है 16x² प्लस 2x माइनस 9। ये नहीं है बच्चा, ये माइनस नहीं है, ये हाइफन होता है ना छोटा सा हम लगाते हैं, वो है ये। अभी नेक्स्ट आपका है 6x² प्लस 2x माइनस का 9, और सॉरी सी हमारा है बच्चा 6x² माइनस का 9, और डी हमारा है बच्चा 6x² प्लस का 9। इसको भी हम बोर्ड में करते हैं। फिर इसके बाद हम मेन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं बच्चे ये। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट हो तो मैं एक बार और समझा दूंगी, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। और 5 सेकेंड, बच्चा ध्यान से करो, माइनस करना है, घटाओ है वो, प्लस नहीं करना है गलती से भी। क्या मैम? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, अभी आप लोग करेक्ट करो। क्या मैम? करेक्ट है बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। ओके, अभी 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, अभी आप लोग करेक्ट कर रहे हो। दस 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो।
अच्छा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, आई गेस अभी आप लोग समझ गए हो कि हमें करना क्या होता है। ये हमारा ये हमारा है 11 स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 9। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 5x² प्लस का एक्स। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा चिन्ह बदल जाता है, इतना हमें पता होता है। तो यहाँ देखो ये किसका है, प्लस का, तो ये माइनस का गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर देखो ये भी प्लस का है, तो माइनस का गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6x²। अब ये देखो प्लस और माइनस का है तो कट ही जाएगा, और माइनस का। ओके, तो आंसर आपका क्या आएगा, सी, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी किया है। किसी को कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके बच्चा, ओके ठीक है, चलो फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए तो आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी में से आपको a माइनस बी को घटाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको पता है। टेक योर टाइम, आराम से करो बच्चा, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। 2 बच्चों ने सही किया है, 4 बच्चों ने गलत किया है। माइनस करना बच्चा, घटाना है, क्या कर रहे हो आप लोग, चिन्ह का तो ध्यान दो। कर दिया मैम। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चा कैसे आप कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता कि सब कट जाएगा। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 3 बच्चों का ही करेक्ट है बच्चा, बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो। और क्वेश्चन दे दो मैम। अच्छा ये तो कर लो पहले। कर दिया जी। 19 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ओके, 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने का सही है, 19 बच्चों ने आंसर किया। बचा क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे इसका पूरा 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। देखो क्या होएगा, a प्लस बी तो है ही, ठीक है, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, a माइनस बी। हमने क्या बताया था, जिसको माइनस करना होता है उसका क्या हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है।
तो अगर हम यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी है, इसका चिन्ह बदलोगे माइनस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो आपको कितनी बार मैंने कहा है कि जब माइनस किसी ब्रैकेट के बाहर लगा, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी पद आ रहे हैं उसका बदलेंगे। आपने सिर्फ a का ही क्यों बदला, a का बदलोगे तो फिर आपका सब कट ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये का नहीं बदलना था, ए और बी दोनों का बदलना होता है। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और b प्लस बी, एक प्लस एक कितना होता है, दो, दो आ जाता है आंसर। ओके चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो दिया गया है 5x² और प्लस का आपका दिया गया है 7y में से आपको घटाना है 4x² और -7y। चलो ट्राई करो, यही करेंगे हम, लेकिन कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, पोल में नहीं कर रहे, आपको ऐसे ही आंसर करना है इसका। बच्चा मैंने कितनी बार आपको कहा है कि दोनों का चिन्ह बदलता है, दोनों का, सॉरी, आप लोग दोनों का चिन्ह क्यों नहीं बदलते? अगर आप दोनों का चिन्ह नहीं बदलोगे तो वो करेक्ट आएगा ही नहीं, और -4x² कैसे आ जाएगा? ओके सारे मैम वो 9 है या 4? 4 है बचाओ। बच्चा मैं अभी आपसे कह रही हूँ आरजू और आशुना, बच्चे 4x² कैसे आएगा? मैम ये हम्म, बोलो। 4 नहीं दिख रहा। अच्छा वो 4 है, मैं सही कर देते आजकल। मैं नीचे लिख देते, क्या करना है हमें, भी गलती 5x² प्लस 7y, इसमें से हमें घटाना है 4x² -7y। ठीक है, अभी देखो इसमें से क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस का गुणा होगा दोनों में, और दोनों में होने का मतलब क्या है कि आपका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। बच्चे ये बात आप याद रखो, माइनस के बाद ब्रैकेट में जो भी आता है उस सब का चिन्ह बदलता है। आप लोग पता नहीं क्यों एक का ही बदलते हो, पहले वाले का तो बदलेगा ही बदलेगा, दूसरे वाले का भी बदलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7y, वो भी प्लस का। ये देखो 4 है, मतलब 5 है या 4 है, माइनस का एक आ जाएगा, अभी एक तो लिखने की जरूरत होती नहीं, अभी इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 14। ओके बच्चे चलो ये क्वेश्चन मैम मुझे समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या करना था हमें, हमें लिखा हुआ था 5x² y + 7y, इसमें से हमें क्या घटाना था, इसमें से हमें घटाना था 4
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7y, ये हमें घटाना था। तो बच्चे जो हमें घटाना था उससे हम क्या करेंगे, उससे हम देखेंगे कि जो पूरा ब्रैकेट है जितने पद है उससे पहले हम माइनस लगाएंगे। और बच्चे माइनस हम जब लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो भी गुणा है माइनस का वो दोनों पदों में होगा। और माइनस का बच्चा होता क्या है, माइनस का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो आपके चिन्ह को बदल देता है। तो चिन्ह को बदलने का मतलब क्या है कि आपका जो माइनस का था स्टार्टिंग में, सॉरी पहला वाला पद आपका माइनस का था, क्या बोल रही हूँ मैं, पहला वाला पद आपका किसका था, प्लस का था, तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला पद 7y वाला, कोई बात नहीं बच्चा, वो आपका किसका था, माइनस का, तो माइनस का गुणा होगा तो वो किसका बदल जाएगा बच्चा, वो आपका प्लस का हो जाता है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि 7y दोनों एक ही चिन्ह के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 14y। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 5x² और माइनस 4xy, तो 4x²y। तो ये देखो अलग अलग चिन्ह के, तो 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। ओके, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम हाँ बच्चा बोलो। मैम 7y को काट भी तो सकते हैं। पर बच्चा दोनों प्लस के हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह के होते तो कटता ना। ओके मैम। ओके मैम। ओके चलो, ओके बच्चा एक क्वेश्चन करते हैं पहले। 4x² माइनस 4x प्लस 3y² में से 2x² और माइनस एक सेकेंड 4x को घटाइए। ऑप्शन दे रही हूँ मैं, 6x² प्लस 8x प्लस 3y², बी हमारा ऑप्शन है बच्चा। 2x² प्लस लास्ट में 4x² है या फिर 4x है? नहीं 4x है बच्चे, बस यहाँ पर कितना है बच्चे, 2x² माइनस 3y²। नेक्स्ट हमारा है 2x² प्लस 8x और प्लस का 3y²। चलो ध्यान से करेंगे, चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। और मैं इसका पोल लॉन्च कर देती हूँ। कर लो आप, मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ ताकि आपको इनफ टाइम मिल जाए, आप आराम से कर लो फिर आंसर करेंगे। मैम किस में करना है ये आंसर? पोल में बच्चे। ओके 5 बच्चों का करेक्ट है, कर दिया मैंने। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, अभी आप लोग सही कर रहे हो। मैम रिस्पांस दिखा दो। बच्चे ऑन है, रुको मैं री ऑन कर, मतलब फिर से खोलते हैं। अभी दिख रहा बच्चे, यस मैम। वेरी दिया गुड। मैम। मैम जो सेम सेम होता है वो कट जाता है। अलग अलग चिन्ह का होता है तो हाँ कट जाता है। ओके मैम। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 12 का करेक्ट है। मैम रुक जाना है। हाँ हाँ बच्चा टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो। अभी भी 9 बच्चे बचे हैं बच्चा, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे इसका।
17 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। दस सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे आप। ओके, 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। देखो ये क्या करना था इनको, हमें 4x² है, ठीक है, -4x है, +3y² है। इसमें से हमें माइनस क्या करना है बच्चा, माइनस हमें करना है 2x² -4x। अभी देखो माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, तो जितने भी पद हैं ब्रैकेट में सबका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2x² और प्लस का 4x। ठीक है, तो ये देखो माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, तो कट जाएगा। सेम सेम पद लेकिन अलग अलग चिन्ह के। मान लो मैंने कहा कि 2 में से 2 घटाओ, या 2 - 2 लिखा तो 0 होगा ना। ऐसे ये है 4x - 4x, तो 0 हो जाएगा कॉस। तो यहाँ पर देखो 4x², इसमें से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2x²। और ये तो वाला पद है ही नहीं, तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, लास्ट इसका। हाँ, जब भी करेक्ट आंसर। हाँ, चलिए इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर करेंगे। टेक योर टाइम बच्चा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बोल में करेंगे। मैम इसका भी चिन्ह बदलेगा? बच्चा आगे ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस लगा ब्रैकेट से पहले, तो घटाने में हमेशा चिन्ह बदल। मैम आगे माइनस साइन चेंज हो गया नहीं? मैं समझ नहीं पा रही बच्चे, क्या कह रहे हो आप? मैम आगे साइन है माइनस का, तो चेंज होगा या नहीं? अच्छा, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि घटाते हैं तो होता है। अभी ये तुमको डिसाइड करना है कि इसमें होगा या नहीं। वही है, ये नॉर्मल वही क्वेश्चन है कि पहले पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए, तो घटाइए की जगह चिन्ह लगा है बस। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन होता 8² - 3y + 4z² में से 3x² - 3 को घटाइए। ठीक है, अभी चलो शायद इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। मैम हो गया। मैम साइन में कंफ्यूजन आ रही है। मतलब सोचो अभी, फिर मैं बाकी बच्चे आंसर करते तो बता दो। अभी तो बाकी बच्चे कर रहे तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी आपको क्या आंसर में क्या आएगा साइन। लेकिन ट्राई करो जो मैंने अभी बताया कि घटाने में क्या होता है, तो वही मैम फर्स्ट और थर्ड में डाउट हो जाता है कि कौन सा आना चाहिए। कर दिया मैं। ओके, ट्राई करो बच्चा, नहीं गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगी आपको। कि मैम जोन से सही लगा वही लगाए। ओके, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी 9 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। वेरी गुड। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो।
लास्ट 30 सेकेंड बचे, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी मैं। सत्रह बच्चों ने आंसर किया बच्चा, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके बच्चा, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 11 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं साइन का क्या था। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो, इसको हमें क्या करना था, जैसे ये माइनस है तो हमारा क्या होता है, माइनस अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होता है, माइनस के बाद जो भी आएगा उसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, 4z², माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों सेम है पर अलग अलग चिन्ह के, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, 8x² माइनस 3x², ये सॉल्व हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x² और प्लस 4z तो है। तो आंसर क्या होना चाहिए था बच्चा, आंसर होगा सी। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर बच्चा आज यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। नो डाउट मैम। ओके बच्चा, बाय मैम